और मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मौजूद हमारे बुजुर्ग, माएं, बहनें और नौजवान साथियों, मंच पर मौजूद आपके सरपरस्त और पूर्व भारत सरकार के गृह मंत्री मोहतरम सुशील कुमार शिंदे साहब, आपकी लोकसभा की खासदार प्रणीति शिंदे जी, मंच पर मौजूद आपके चारों जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, कुदसिया मनियार जी, नसीम खलीफा साहब, शहजादी बड़े पीर और शोएब महागामी जी, मंच पर मौजूद अल्पसंख्यक विभाग के स्टेट के प्रभारी अहमद खान साहब, ख्वाजा बिलाल जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, आने वाली 15 तारीख को आपका जो स्थानीय सरकार है उसको बनने और बिगाड़ने का दिन है। वो आपको घरों से बाहर निकलना है और आपकी दबाई गई बटन, आपका दिया गया वोट ये तय करेगा कि आपकी गलियां, आपके घर के सामने की नालियां, आपकी सड़कें, आपका पीने वाला पानी और आपके शहर की खूबसूरती, उसकी साफ सफाई होगी या नहीं होगी। बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। 7 साल 8 साल पहले फडणवीस साहब जो वादा यहां के लिए आके करके गए थे, वही वादा फिर आकर के दोहरा के गए शहर में, मैंने सुना। और अगले 5 साल बाद इलेक्शन होगा तो फिर आकर के वही वादा दोहराएंगे, लेकिन वादा पूरा नहीं हो सकता क्योंकि पूरी भाजपा सिर्फ और सिर्फ जुमला देने का काम करती है और तो कुछ करती नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2014 में वादा किया था कि सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। बाद में अमित शाह जी ने खुद बताया कि वो तो जुमला था। तो फडणवीस साहब को भी वही मानना रहता है। यहां पर घड़ी लेकर के आपका वक्त खरीदने भी कुछ लोग आए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है। जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। यहां पे सारे समाजों के लोग मौजूद हैं, लेकिन मेरी आवाज खास तौर से मेरे अपने समाज के लोगों तक पहुंच रही है। मैं आपका खासदार हूं राज्यसभा में, प्रणीति जी लोकसभा में आपकी नुमाइंदगी करती हैं और मेरी खुशनसीबी है कि मैं पूरे महाराष्ट्र की नुमाइंदगी राज्यसभा में करता हूं। मैं आपका इमरान प्रतापगढ़ी हूं। आपके मुद्दों पर खुदा ने मुझे शायरी कहने का, पढ़ने का हुनर दिया, तो मैंने उस शायरी का इस्तेमाल, उस हुनर का इस्तेमाल महबूबा के जुल्फ और आंचल पे शेर कहने के लिए नहीं, बल्कि नजीब की मां के आंसुओं पर नज्म कहने के लिए किया। और आज भी आपको इस बात पर जान करके, सुन करके फख्र होता होगा कि सामने लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी बैठे हो या अमित शाह जी बैठे हो, अगर इस तरफ से एक ताकतवर आवाज, भले ही वो एक महिला की आवाज है, लेकिन जब प्रणीति शिंदे जी की आवाज उठती है तो नरेंद्र मोदी जी को अपनी नजर नीची कर लेनी पड़ती है। ये ताकत है सोलापुर के एमपी की। और आपकी दुआओं ने मुझे भी वो ताकत दी है कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। एक ऐसा वक्त जब बोलने पर पाबंदी, सोचने पर पाबंदी, मजलूमों के हक में लड़ने पर पाबंदी, ऐसे वक्त में देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में अगर सबसे मजबूत आवाज कोई गूंजने वाली आपको सुनाई पड़ती है तो वो आपके भाई इमरान प्रतापगढ़ी की होती है। ये ताकत आपकी दुआओं ने दिया है।
यहां सुशील शिंदे साहब बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग, और इस शहर की सालों साल दशकों से खिदमत करते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि कुछ लोग जो आपकी कलाई में आकर के घड़ी बांध देना चाहते हैं, कभी उनसे पलट के पूछा आपने कि आप तो उसी भाजपा के साथ हैं जो हमको नेस्त नाबूद करने का सपना दिखाती है पूरे मुल्क को? आपने पलट करके कभी अजीत पवार साहब जब वोट मांगने आए या उनके लोग वोट मांगने आए तो उनसे पलट के पूछा कि हमारी कब्रिस्तानें, हमारी दरगाहें, हमारी खानकाहें, हमारी इबादत गाहों को पामाल करने के लिए जब वक्फ के खिलाफ बिल लेकर के आई भाजपा की सरकार, तो पूरी अजीत पवार की पार्टी भाजपा के साथ खड़ी थी या नहीं खड़ी थी? आज आपके बीच में वोट मांग रहे हैं, लेकिन उस वक्त रात के 2:30 बजे जब लोकसभा में उस बिल के खिलाफ या उस बिल की हिमायत में वोटिंग हो रही थी, तो पूरा देश टीवी चैनलों पर नजर गड़ा करके देख रहा था कि कौन इस पाले में खड़ा है, कौन उस पाले में खड़ा है। तो उस वक्त अजीत पवार जी का एक एक सांसद भाजपा के साथ खड़ा था या नहीं खड़ा था, मुझे बताओ। लेकिन मैं पूरे फख्र के साथ कह सकता हूं कि रात के 2:30 बजे जब उस बिल के खिलाफ वोट पड़ रहा था, तो हमारा नेता राहुल गांधी रात के 2:30 बजे उस बिल के खिलाफ अपने सारे सांसदों के साथ वोट देने के लिए खड़ा था। हमारा नेता खड़ा था। और अगले दिन जब यह बिल राज्यसभा में आया और मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैंने कहा था कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और मुझे फख्र है कि रात के 2:30 बजे उस दिन वोट होते होते राज्यसभा में 3 बज गया था। बीमारी की हालत में हमारी नेता सोनिया गांधी जी रात के 3 बजे उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए राज्यसभा में मौजूद थी। मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं। अगर मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं कि सोनिया गांधी जी उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए राज्यसभा में मौजूद थी, तो मैं इस बात का भी चश्मदीद गवाह हूं कि अजीत पवार जी की पत्नी उस बिल की हिमायत में वोट देने के लिए रात के 3 बजे राज्यसभा में मौजूद थी। तो फैसला तो आपको करना पड़ेगा कि आज जब वोट लेने का दिन आया है, तो आपके बीच में भाषण देकर के वोट तो मांगा जा रहा है, आपको बड़ा अपना बताया जा रहा है। लेकिन जब दलित और मुसलमानों के साथ सूबे में जुल्म और सितम होते हैं, तो एक भी आवाज उनकी निकलती है क्या? नहीं निकलती, बिल्कुल नहीं बोलते। लेकिन वो चाहते हैं कि आप सत्ता उनके हाथ में दे दो, वोट उनके हाथ में दे दो। मैं अभी अहमदनगर से होके आ रहा हूं, उनका एक आमदार है वहां पर, उसकी जबान आपने सुनी है, संग्राम जगताप की। अगर अजीत पवार साहब अकलियतों का, दलितों का, इन सब का वोट लेना चाहते हैं, तो आज तक उन्होंने अपने एमएलए संग्राम जगताप के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल है मेरा। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ऐसे तो नहीं चलेगा। ये सोलापुर के लोग हैं, इनके नाम में ही शोला है। ये ऐसे ही किसी चिंगारी से नहीं जल जाएंगे। ये हल्की लौ से पिघलने वाले लोग नहीं हैं। ये जानते हैं कि इनका और कांग्रेस का रिश्ता क्या है। ये जानते हैं कि सुशील कुमार शिंदे साहब ने अपनी पूरी जिंदगी इस शहर की खिदमत के लिए लगा दी। ऐसे में मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा साथियों कि यहां कॉरपोरेशन में तो बीजेपी की ही सत्ता थी ना? थी या नहीं? मतलब थी क्या है? नहीं, बाद में प्रशासक भी तो उन्हीं का था। तो सिर्फ थी नहीं,
चली आ रही है। अब अगर आपने हिम्मत दिखाई तो 16 तारीख को वो सत्ता नहीं रह जाएगी। आप असेंबली में तो चूक गए, लेकिन मौका एक बार फिर आपके हाथ में आया है। और जो अपनी स्थानीय राजकारण होता है, अपनी स्थानीय सत्ता होती है, उसको अपने हाथ में रखना ज्यादा अहम और ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा साथियों कि खुसूसी तौर पर स्पेशली शहर की खूबसूरती के लिए और जिन चीजों से शहर की पहचान थी, यहां के बुनकर भाई हो, यहां का टेक्सटाइल उद्योग हो, सब धीरे धीरे एक एक करके बर्बाद कर दिया गया। बड़ा प्लान करके पिछले 2014 के बाद से भाजपा की सरकारों ने आपके हाथों में जो हुनर था और आप उस हुनर की बुनियाद पर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा लिया करते थे। किसी हुकूमत के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। ऐसे हुनर से उपजे हुए तमाम जो काम थे उनको प्लान करके बर्बाद करने की साजिश की गई। जब यूपीए की सरकार थी तो बुनकरों के लिए 30% की सब्सिडी देने का काम किया था सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह साहब ने, यूपीए की सरकार ने, सुशील कुमार शिंदे साहब ने। लेकिन यह सरकार आई तो बहुत कोशिश और साजिश के साथ पूरी बुनकरों की जिंदगी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जिस बनारस से प्रधानमंत्री खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां के बुनकर आज ईंट भट्ठों पर काम करने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। यह हाल किया है इन्होंने बुनकरों का। इसलिए साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैंने सुना था कि शोलापुर जो है वो स्मार्ट सिटी है। सड़कों की हालत ऐसी है, गलियों में चलो तो पता ही नहीं चलता कि सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। आपस के झगड़े में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा आया था उसको कहां डकार गए, कहां खा गए, कुछ पता भी नहीं है। आपस के झगड़े में 5 साल बीजेपी का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन तक नहीं बन सका। इसलिए आपको एक बात समझना है कि बड़ी साजिश के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ भाजपा और भाजपा के दोस्त आए हैं इस बात। कमल खिलाने की कोशिशों में आपकी कलाई में घड़ी भी बांधी जाएगी और आपको मांझा भी पकड़ाया जाएगा। लेकिन होशियार रहना है। एक चीज तो जान लो शोलापुर वालों, मैं बड़ी मोहब्बत से यह बात आपसे कहना चाहता हूं कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। एक तरफ धार्मिक नारे लगा करके वोट मांगे जाएंगे तो दूसरी तरफ मजहबी नारे लगा करके वोट मांगे जाएंगे। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि आप अपने मजहबी नारों का सियासी जलसों में इस्तेमाल बंद करवाइए, बंद करवाइए ये खेल। और वो आपको ही करना पड़ेगा, समाज को करना पड़ेगा। जो नारे मुकद्दस महफिलों के लिए होते हैं, जो नारे मजहबी जलसों के लिए होते हैं, अगर उनका इस्तेमाल करके वोट मांगा जा रहा है तो फिर समझ लो कि कहीं ना कहीं आपके जज्बात के साथ खेला जा रहा है। आपको यह बात समझनी पड़ेगी। सियासत और मजहब दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई इसका घालमेल कर रहा है और इस घालमेल के जरिए आपका वोट लेना चाह रहा है तो समझ लीजिए कि वो असल मुद्दों से आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है।
इसलिए मैं एक बार फिर आपसे अपील करूंगा साथियों, ये जो चारों नाम आपके बीच में हैं, कुदसिया मनियार जी, नसीम खलीफा जी, शहजादी बड़े पीर जी, शोएब महागामी जी और माशाल्लाह प्रणीति ताई, इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो दोनों हमारी महिला कैंडिडेट दिया है, माशाल्लाह दोनों हिजाब वाली हैं। कुछ लोग तो तकरीरों में हिजाब वाली को पीएम बनाने आए हैं। हालत यह है कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, कॉरपोरेटर जितवाना है, बात प्राइम मिनिस्टर बनाने की हो रही है। तो इस खेल को समझिए। और हम तो कांग्रेस के लोग हैं, मैं तो फख्र से कह सकता हूं कि हमारी गुलबर्गा की जो एमएलए हैं कनीज फातिमा साहिबा, माशाअल्लाह वो हिजाब वाली भी हैं, नकाब वाली भी हैं। लेकिन मैं बाकी साथियों से कहूंगा जो प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं कि भैया पहले एक एमएलए, एक आमदार तो हिजाब वाली बनवा लीजिए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनवाइएगा। इसलिए किसी मजहबी और धार्मिक नारे के चक्कर में मत आइए। कोई आपसे घड़ी पहनाने के लिए आपके बीच में आए तो समझ लीजिए वो आपको टोपी पहना रहा है। बस टोपी इस बार हाथ की जगह कलाई में पहनाना चाहता है। इसलिए किसी झांसे में मत आइए। और ये जो हमारे चारों कैंडिडेट हैं, इनको चुन करके आगे पहुंचाने का काम करिए। प्रणीति ताई के हाथों को मजबूत करिए, सुशील कुमार शिंदे साहब को मजबूत करिए। और चूंकि मैं भी आपका खासदार हूं तो मेरा भी आप पर हक है। और ये जो चारों आपके कैंडिडेट हैं, भले ही यहां पे फडणवीस साहब और अजीत पवार साहब की हुकूमत है, लेकिन ये हमारे चारों नगर सेवक चुने जाने के बाद यतीम नहीं रहेंगे। इनकी बाईं तरफ लोकसभा का खासदार खड़ा होगा तो दाईं तरफ राज्यसभा का खासदार खड़ा होगा। ये कहीं से भी कमजोर नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं साथियों कि आपने खूब जज्बात में भी बह करके वोट दिए हैं, आपने नए नए झंडे भी पकड़ लिए हैं, लेकिन आखिरकार आपको भी यह समझ में आ चुका है कि आखिर में मोहब्बत से ही, एकजुटता से ही, मेल मिलाप के साथ ही बात आगे बढ़ेगी। और शोलापुर का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो यहां की पूरी डेमोग्राफी है और जो इस शहर की तारीख है, इस शहर में अगर सियासी तौर पर अपने आप को मजबूत रखना चाहते हो तो आपने भी यह समझ लिया होगा कि कोई एक समाज अकेले अलग थलग पड़ के न तो अपना आमदार बना सकता है, न खासदार बना सकता है, न कॉरपोरेटर बना सकता है। इसलिए अब फिर से आइए, एकजुट होइए। अभी हमारे साथी जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की, इनका नाम बाबा पठान साहब, उनका मैं खैर मकदम करता हूं। यह है असली घर वापसी। कांग्रेस परिवार में आपका स्वागत है। और एक चीज जहन में बिठा लीजिए कि आने वाले दशकों में, आने वाले सालों में जब भी कभी नरेंद्र मोदी को गद्दी से कोई हटा सकता है तो उस शख्स का नाम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। और हम लोग भी उसी मकसद के साथ, सुशील कुमार शिंदे साहब हो, प्रणीति शिंदे जी हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, हम सब की आंखें भी वही मंजर देखना चाहती हैं कि जब 2029 में लाल किले की दीवारों पर खड़े होकर के राहुल गांधी इस देश को संबोधित कर रहे हो, तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के साथ शायद हम असली इंसाफ कर पाएंगे। तो साथियों, भाइयों, बहनों, मेरी माँ, बुजुर्गों, ऐसे तमाम लोग जो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, ऐसे तमाम लोग जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अब तक साथ नहीं रहे हो, मैं उन सबको भी पुकारता हूं कि हम दोनों खासदार, एक राज्यसभा का और एक लोकसभा का,
आपसे अपील करता है कि हमारे इन चारों कॉरपोरेटर के जो उम्मीदवार हैं इनको जिता करके आगे पहुंचाने का काम करिए। इंशाअल्लाह ये रात के 2 बजे भी आपकी खिदमत के लिए खड़े मिलेंगे और इनके साथ हम भी खड़े मिलेंगे। इनकी निधि बाद में मिलेगी, इनको जिस दिन भी जरूरत पड़ेगी मैं अपना लेटर पैड इनको पहले दे दूंगा कि आप लोगों को जहां जरूरत हो हमारी निधि का भी इस्तेमाल करिए। इन इलाकों की खुशहाली के लिए, इन इलाकों की तरक्की के लिए, इन इलाकों की खूबसूरती के लिए, यहां साफ पानी आ सके। अभी आपने देखा होगा कि इंदौर में जहरीला पानी पीने की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा लोग मर गए। और जब भाजपा के मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय से मीडिया के लोगों ने पूछा कि ये क्या है, क्यों जहरीला पानी आ रहा है, तो उन्होंने कहा क्या घंटा वाला सवाल पूछ रहे हो। तो भाजपा के मंत्रियों के लिए, उनके सहयोगियों के लिए, उनके दोस्तों के लिए इंसानों की जान की कीमत घंटे के बराबर है। घंटा मतलब ये आवर वाला घंटा नहीं, वो बजने वाला घंटा। इसलिए आप सबसे अपील है साथियों कि हमारे इन कैंडिडेट्स को जिताइए और चुन करके उन्हें भेजिए। ये शरीफ भी हैं, ईमानदार भी हैं और कोई 2 नंबर का कारोबार भी नहीं है इनका। किनके हैं ये तो आप जानते ही हैं। बहुत शुक्रिया। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।